हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम जैसे CSIR नेट, गेट, IIT जेम, नीट, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। इसमें ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड का कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होता है एक तरीके का। तो यहाँ पे अगर हम सबसे बेसिक एग्जांपल लें तो हमारे पास ये कंपाउंड आता है CONS3 का होल 6 Cl3। अगर ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है और इसको अगर हमें समझना है कि किस चीज को क्या कहते हैं, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो लुईस एसिड भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो CO+3 की फॉर्म में होता है। और लुईस एसिड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। और इसको ये भी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगर हम यहाँ इसको बात करें तो मेटल आयन को छोड़ के उसके बाद जो कोऑर्डिनेटिंग एंटिटीज होती है उसको हम कहते हैं लिगेंड। इसको कहते हैं लिगेंड। ये लिगेंड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इसको लुईस बेस भी कहते हैं। हमने जब एसिड बेस थ्योरी पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसी स्पेसिस जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और डोनेट करने की टेंडेंसी हो उसको लुईस बेस की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको लुईस बेस कहते हैं। ये हमारे पास जो होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये जो चीज है कोऑर्डिनेशन के बाहर, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिगेंड है हमारे पास, उसको बोलते हैं काउंटर है। काउंटर है और ये जिस जगह पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, इसको हम लिगेंड नहीं कह सकते। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है तो इसको जो हम नाम देंगे वो है काउंटर है। और ये हमारे पास आयोनाइजेशन स्फीयर इस पोर्शन पे, जिस पोर्शन पे ये हमारे पास इंटीरियर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। यहाँ से जो भी स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं वो आयोनाइज होती हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसके हम किस चीज को क्या कहेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है कि हमारे पास मेटल आयन तो होता है। मेटल आयन जो होते हैं वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो लिगेंड होता है वो लिगेंड की क्या डेफिनेशन है, लिगेंड क्या होता है, इसको हमें समझना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लिगेंड की, तो लिगेंड कोई भी स्पीसीज, मॉलिक्यूल्स और आयन हैविंग एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम उसके पास वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो डोनेट करेगा, तभी वो लुईस बेस की तरह काम करेगा, तभी वो लिगेंड की तरह काम करेगा, तभी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है NH3H2 आप लोगों को पता होगा NH3 के लॉन पेयर होते हैं H2, इसके भी लॉन पेयर होता है F-O2- Cl-CO F-। ये जो सारे इंटीरियर्स हैं सारे के सारे लिगेंड की तरह काम करेंगे। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दे दिया, पर कुछ ऐसी चीज थी जो यहाँ पे नहीं बताई गई वो यहाँ पे बताई जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या आयनिक हो सकते हैं। न्यूट्रल का एग्जाम्पल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड की न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। और हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड है इसके अंदर भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। पर जब हम बात करते हैं यहाँ पे
तो ये आयनाइजेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट है, लेकिन जब ये रिलीज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये रिलीज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, या फिर ये दोनों रिलीज होंगे तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये जो चार्ज डेवलप होगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इसीलिए ये आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है इसकी एक और डिस्क्रिप्शन। अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट जो होते हैं वो जनरली दो टाइप में डिवाइड होते हैं। डबल सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की या कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मोहर सॉल्ट। अगर हम मोहर सॉल्ट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल बाय SO4.6H2। अगर हम यहाँ पे बात करें डबल सॉल्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे एक सॉल्ट FeSO4 है, दूसरा NH4 का होल बाय SO4 है, तो ये दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसीलिए डबल सॉल्ट कहते हैं। जब इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे Fe2 प्लस SO4 2 माइनस और NH4 प्लस ये रिलीज हो जाएंगे आयंस की फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में। तो हम कहेंगे कि ये जो डबल सॉल्ट है डबल सॉल्ट की फॉर्म में नहीं रहेगा, यहाँ पे सब आयंस की फॉर्म में टूट गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे दे लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी। अगर यहाँ पर पोटास आलम जो होता है K2SO4 है, Al2SO4 का होता है .24H2, यहाँ पे भी K प्लस SO4 2 माइनस Al3 प्लस जितने भी आयंस है वो आयंस की फॉर्म में टूट जाएंगे जब एक्वस सॉल्यूशन में इसको डाला जाएगा। तो ये भी लूज देयर आइडेंटिटी, ये भी अपनी आइडेंटिटी टूट देंगे। अगर नेक्स्ट डबल सॉल्ट का एग्जांपल लिया जाए, कॉर्नालाइट और होता है, कॉर्नालाइट और जो होता है KCl MgCl2.6H2, यहाँ पे भी KCl K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस ये आयंस की फॉर्म में टूट जाएंगे, तो ये लूज देयर आइडेंटिटी। और अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें तो क्या होता है उसके अंदर, जैसे यहाँ पे देखते हैं K4Fe(CN) का होल 6, जब ये आयनाइज होगा इसको एक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे 4K प्लस Fe(CN) का होल 6 4 माइनस। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी भी इंटीग्रल्स थी वो एज इट इज रहती हैं, चाहे वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं कि रिटेन देयर आइडेंटिटी, रिटेन देयर आइडेंटिटी। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास CuSO4 होते हैं एक्वस, ये भी ब्लू कलर का होता है, और जब इसके अंदर NH3 डालते हैं एक्सेस में तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाता है Cu NH3 का होल 4 SO4। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि डीप ब्लू कलर होता है, डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। और अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये बनाता है Cu NH3 का होल 4 2 प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे भी देखेंगे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद भी, तो हम इसको बोलेंगे रिटेन देयर आइडेंटिटी। तो हम इसको ओवरऑल क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये जो CuNH3 का होल 4 2 प्लस है ये रिटेन आइडेंटिटी करता है। मतलब कहने का मतलब डबल सॉल्ट जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं उसमें वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। ठीक है, बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब कोई मेटल आयन कितने नंबर ऑफ लिगेंड से कोऑर्डिनेटेड है उस मेटल आयन की वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे कि नंबर ऑफ डोनर लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू मेटल कैटायन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल आयन।
यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे बेसिक कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, जिसमें हमारे पास कॉपर फर्स्ट, सिल्वर फर्स्ट, एयू फर्स्ट, मरकरी फर्स्ट, इन सब की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। जनरली 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन D10 कंटेन करते हैं। तो जनरली D10 कंपाउंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कंटेन करते हैं, जैसे CuCl का होल ट्वाइस माइनस, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, AuCN का होल ट्वाइस माइनस, AgCN का होल ट्वाइस माइनस। ये मेटल आयन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कंटेन करते हैं और इन मेटल आयन का जो स्ट्रक्चर होता है जनरली वो लीनियर एनवायरनमेंट में होते हैं। किस एनवायरनमेंट में होते हैं? लीनियर एनवायरनमेंट में होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें सॉलिड स्टेट में कॉपर का ही KCuCN का होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स जो होता है, इन सॉलिड स्टेट याद रखना है, इन सॉलिड स्टेट ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कंटेन करता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें बहुत सारे कॉपर के मेटल आयन जो होते हैं, इनके जो CN लिगेंड होते हैं वो दूसरे मेटल आयन का जो CN होता है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है और ये बना देता है KCuCN का होल ट्वाइस 2 माइनस। और अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में डिटेल में। अब यहाँ बात करते हैं बल्कि अमीडो लिगेंड। बल्कि अमीडो जैसे अमीन का ही ये लिगेंड होता है, NH2 माइनस जो होता है वो अमीडो जनरली कंटेन बोलते हैं उसको, NH2 माइनस। और यहाँ पे H का 2 SiR3 का होल ट्वाइस, अभी इसको अमीडो ही बोलेंगे, तो इसी का सब्स्टिट्यूएंट है, इसी का सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये बल्कि ग्रुप होता है तो लगने के बाद इसको बल्कि लिगेंड की कैटेगरी में रखते हैं। ये जब किसी मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट होता है तो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करता है, जैसे कि FeNSiMePH2 का होल ट्वाइस। ये जो कंपाउंड होता है इसमें जो मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कॉमन नहीं होता है, यूजुअली इसकी जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। जैसे कि एग्जांपल देखें, CuCN का होल ट्वाइस 2 माइनस, AgPPS3 का होल ट्वाइस प्लस, AgI3 माइनस, PTPPS3 का होल ट्वाइस। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये यूजुअली ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री कंटेन करते हैं। और यहाँ पे Cu जो होता है KCuCN का होल ट्वाइस, ये जनरली इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है CuCN CN 2 माइनस, इस तरीके का स्ट्रक्चर कंटेन करता है। इसलिए हमने बोला था कि स्पेशल क्राइटेरिया है, CuCN का होल ट्वाइस दे रखा हो सॉलिड स्टेट में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कंटेन करेगा। इन सॉलिड स्टेट यट्रियम और स्कैंडियम की बात करें, जब वो बल्कि ये ही मेटल आयन जो बल्कि लिगेंड जैसे NSiMe3 का होल ट्वाइस माइनस लिगेंड के साथ जुड़ते हैं तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मोर कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर की कैटेगरी में आता है। इसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर जनरली पाए जाते हैं, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा या फिर स्क्वायर पिलिनर स्ट्रक्चर करेगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो एग्जांपल है वैनेडियम VO4 3-, CrO4 2-, MnO4 2-, FeO4 2-, FeCl4 माइनस भी एग्जिस्ट कर सकता है, FeCl4 2- ये NiCl4 2-, CuCl4 2- और CuCl4 2- जो होता है वो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर कंटेन करता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्यों कंटेन करता है आगे जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ZnCl4 2-, NiCu का होल 4 2-, और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें से कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर पिलिनर स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ये रेयर होता है। इसमें कुछ एग्जांपल जो हैं, अगर हम बात करें तो PdCl4 2-, PtCl4 2-, AuCl4-, RsClPPS3 का होल थ्राइस विल्किंसन कैटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ट्रांस IrClCO PPS3 का होल ट्वाइस। ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं कहीं ना कहीं
कैटलिस्ट की तरह काम करे जाते हैं। और अगर हम इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि 3D ट्रांजिशन सीरीज के मेटल आयन हैं तो ऑक्साइड, क्लोराइड इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और ये जो है 4D 5D सीरीज के मेटल आयन हैं जो कि जनरली स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिमिटिंग स्ट्रक्चर होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जैसे कि दो तरीके के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर या फिर स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल हैं CdCl5 3-, FgCl5 3-, CuCl5 3-। अब स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जनरली ऑक्सीडो और नाइट्राइडो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे या तो नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स होगा या तो ऑक्सीडो कॉम्प्लेक्स होगा, जनरली स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का है। Cl 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 माइनस। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास TC यहां आ जाएगा, Cl 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 Cl, और यहाँ पे जो नाइट्राइल ग्रुप होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर ये बनाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन 6 जो है इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला है जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक और डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जैसे हमारे पास यहाँ 4 लिगेंड हैं और ये एक्सियल पे लिगेंड हैं जो इसके थ्रू जुड़े हुए हैं। ये कुछ इस टाइप का बहुत कॉमन है और इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 2 तरीके की जनरली एग्जिस्ट करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जनरली TiH2 का होल से 3+, CrH2 का होल से 3+, COH2 का होल से 2+, TiF6 2-, एक्सेट्रा। इस टाइप के कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जनरली एग्जिस्ट करते हैं। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो MnCN का होल से 3-, FeCN का होल से 3-, COCN का होल से 3-। ये कुछ यहाँ पे जो लिगेंड है, लिगेंड का डिफरेंस पता चला है आप लोगों को, जो लिगेंड है वो अलग है और यहाँ पे लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले हैं, इसलिए ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँ तो ये है कि D4 और D9 कॉम्प्लेक्सेस जो जनरली होते हैं वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि D4 और D9 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो जनरली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं डिटेल में तो हमें पता चलता है कि थ्योरी है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वहां पे हम बहुत डिटेल में इसके बाद पढ़ेंगे कि डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या होता है और कैसे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली इस तरीके से बनता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, इसको इससे मिला दिया, इस कॉर्नर से इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो ये ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। अगर ये मोनोकैट का है तो यहाँ पे एक कैप लगा दोगे और इसके साथ ज्वाइन कर दोगे तो मोनोकैट हो जाएगा। और अगर डाई कैप, पोली कैप बोले तो इधर कैप उधर कैप, ऐसे मतलब एक यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट और आ जाएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएंगे तो मोनोकैट हो जाएगा। ऐसे ही अगर डाई कैप बोले या पोली कैप बोले तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ZrMe6 2-। जिरकोनियम आप लोगों को पता होगा, ZrMe6 2-। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, इसमें NbMe6- और TaPH6-।
जनरली अगर हम बात करें ये स्ट्रक्चर किस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन शो करते हैं, तो हमें याद रखना है D0DN मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक और स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की। कोऑर्डिनेशन 7 जो है या फिर उससे ग्रेटर देन 7 जो होगा वो या तो सेकेंड या सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा कंटेन किया जाएगा, या फिर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स उसके अंदर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल हम कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ZrF6 3- MbF7 3- ये जो है पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं Na3UF8, यूरेनियम है, F8 जो कि स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 की अगर हम बात करें ReH9 2-, TcH9 2-, ये ट्राइकैट एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोगों को बताया था एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, अगर उसका मोनोकैट बना दिया जाए, डाइकैट बना दिया जाए, ट्राइकैट बना दिया जाए तो ट्राइकैट एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 10। कोऑर्डिनेशन नंबर 10 जो होता है या फिर उससे ऊपर जनरली F ब्लॉक एलिमेंट्स उसको बनाते हैं। जैसे हमारे पास लैंथेनम हो गया NO3 का होल ट्वाइस OH2 का होल 6+। इसमें जो NO3 है वो F ब्लॉक एलिमेंट के साथ जुड़ने के बाद ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है। क्या होता है बाइडेंटेड लिगेंड, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और क्या ये हर जगह बाइडेंटेड की तरह काम करता है या कुछ जगह काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये बाइडेंटेड पे हमारे पास जो लिगेंड है वो 2 × 4 और 6 10 कोऑर्डिनेशन नंबर 10 आ जाएगा। ये 12 नहीं होगा, ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इसका बाइडेंटेड लिगेंड की तरह करता है तो 4 और 2 × 4 ये 2 हो गया, 2 × 4 और 6 10 हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 12 की, तो सीरियम जो होता है ये लैंथेनॉइड एलिमेंट होता है NO3 का होल 6। यहाँ पे भी जो NO3 होता है वो बाइडेंटेड की तरह काम करता है तो 6 × 12 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 आता है।